बच्चों आज हम जादुई वर्ग करेंगे, मैजिक स्क्वायर। आपके पास इस तरह का आपकी बुक में एक स्क्वायर दे रखा है। इसमें आपने क्या करना है, 46 से 54 तक की संख्याएं भरनी हैं इस वर्ग में। लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक पंक्ति का जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 150। मतलब इस पंक्ति का भी टोटल 150 आना चाहिए, इस पंक्ति का भी टोटल 150 आना चाहिए, इस पंक्ति का भी टोटल 150, और ऐसे ही नीचे को भी हर एक पंक्ति का जो टोटल है वो 150 आना चाहिए। तो चलो इसको हम करने का एक तरीका बताते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे कि इस वर्ग में किस पंक्ति में दो संख्याएं दे रखी है। तो देखो आपके पास जो थर्ड लाइन है इसमें आपके पास दो संख्याएं दे रखी है। वैसे बच्चों इस मैजिक वर्क को करने के कई ट्रिक्स है, लेकिन आपने पेपर में किस तरह से करना है अभी वो वाला हम ट्रिक करेंगे। तो देखो आपके पास ये थर्ड ये है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन इसे ले ले और थर्ड लाइन इसे ले ले। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वर्ग की तीसरी पंक्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग की तीसरी पंक्ति को हम हल करेंगे अभी। तो इसमें आपके पास देखो कितनी संख्याएं दे रखी है, 50 और 47। तो देखो इसको हमने क्या करना है, हमें पता है कि तीन संख्याओं का जोड़ कितना होता है 150। तो यहाँ पे दो संख्याओं का जोड़ कितना है, आपके पास 47 प्लस 52 है। तो इसका टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास इसका टोटल कितना आएगा, आप करके देखें तो हमारे पास इसका टोटल आ रहा है 99। अब आपके पास ये जो खाना है इसे अब हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितना था 150। आप ऐसे करो 150 में से इस 99 को माइनस कर दो। ठीक है, टोटल में से इस 99 को माइनस कर दो तो हमारे पास कौन सी संख्या आ गई, यहाँ पे 51। तो यहाँ पे तीसरी जो संख्या आ गई वो आ गई 51। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से करना है, पहले हम लिखेंगे कि वर्ग की तीसरी पंक्ति में हम क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का जोड़ क्या है 99 और तीसरी संख्या का जोड़, टोटल में से ये दो संख्याओं का जोड़ माइनस कर दो तो 51 आ गया। ये हमारे पास आ गया तीसरी पंक्ति का। अब हम करेंगे, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 46 और 51 आ गया। यहाँ पर दो संख्या यहाँ पे आ गई और एक 49 और 47 यहाँ पे आ गई। इन्हें हम पंक्तियाँ बोलते हैं और जो सीधी लाइंस खड़ी हुई लाइंस होती है इनको हम कहते हैं कॉलम्स या स्तंभ। तो ये हमारे पास देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ कहते हैं इसे। ठीक है, तो तीसरे स्तंभ में दो संख्याओं का टोटल क्या है 49 प्लस 47। मैं ये कर रही हूँ अभी, 49 प्लस 47 कितना आया आप बताओ जरा, 49 और 47 का टोटल कितना होता है, शाबाश 96। तो जब इन दो संख्याओं का टोटल हमें पता है तो टोटल जोड़ हमारे पास पता है कितना आना चाहिए 150। तो ऐसे करो 150 में से इस 96 को माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ गया 54। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली संख्या आ गई 54। अब देखो ये वाला भी हो गया। अब हम करेंगे कोई सी भी ले लो आप, चाहे सेकंड पंक्ति ले लो या स्तंभ देखोगे तो आप फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अब क्या लेती हूँ, सेकंड पंक्ति लेती हूँ, वर्ग की दूसरी पंक्ति। तो जब मैंने वर्ग की दूसरी पंक्ति ली तो दूसरी पंक्ति में दो संख्याओं का जोड़ कितना है 56 प्लस 54। तो ये कितना आएगा 56 प्लस 54, हाँ जी बताइए, शाबाश 100। तो हमारे पास अगर इन दो का जोड़ 100 है तो मैं क्या कर दूँ 150 में से 100 को माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ गया 50। तो सेंटर में क्या आ गया 50। अब इसी तरह से आप अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पंक्ति का ले लो तो फर्स्ट पंक्ति में यहाँ पे कर रही हूँ, पहली लाइन में हमारे पास कौन सी संख्याएँ कितनी है 46 प्लस 51। दो संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, दो संख्याओं का जोड़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, आप देखो 7, 6 और 1 7 और 4 और 5 कितना आया 97। तो अब मैं क्या करूँ 150 में से 97 को माइनस करो तो आपके पास कितना आएगा, सोचिए जरा। तो हमारे पास आ जाएगा 53। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 53। अब ये तो बहुत ही आसान है, आप क्या कर दो, पहली ये फर्स्ट कॉलम था, पहला स्तंभ था, इसे हम स्तंभ कहेंगे, पहला स्तंभ ये वाला। अब हम क्या करेंगे, ये आपका सेकंड
कॉलम आएगा, इसको हम सेकंड स्तंभ कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम ले लेते हैं इसको सेकंड स्तंभ। मैं देखो आपको मैं बता रही हूँ, ये सेकंड कॉलम है। तो इसमें क्या करोगे, दो संख्याएं क्या है 50 प्लस 52, हमारे पास इनका टोटल कितना आ जाएगा 50 प्लस 52, ये आ जाएगा 102। तो आप ऐसे करो 150 माइनस 102, तो ये कितना आ गया 48। तो ये देखो, ये हमारे पास इस तरह का ये पूरा जादुई वर्ग भर चुका है। तो ये एक करने का तरीका है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले देखेंगे कि कौन सी दो संख्याएं कहाँ दे रखी है, उनको टोटल करके आपको टोटल जैसे 150 में से माइनस करना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 21 से 29 तक की संख्याएं भरनी है इस वर्ग में, लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक पंक्ति का जो जोड़ है वो 75, मतलब इस पंक्ति का भी 75, इसका भी 75, कॉलम्स के प्रत्येक टोटल करके यहाँ पे भी 75 आना चाहिए, यहाँ भी 75 और यहाँ पे भी 75 आना चाहिए। तो देखो आपके पास 21 से 29 तक की संख्याओं में यहाँ पे 25 दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या करो, कोई सी भी संख्या लिख लो। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ मैंने 25, तो यहाँ मैंने 26 लिख लिया। ठीक है, तो 26 अगर मैंने यहाँ लिखा तो तिरछे भी जो टोटल आना चाहिए, मतलब डायगोनल में भी जो टोटल आना चाहिए वो भी यहाँ पे क्या आना चाहिए 75 आना चाहिए। तो देखो 26 और प्लस 25 को जब मैं यहाँ प्लस करूँगी डायगोनली तिरछे तौर पे, जब मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 51। और आपको पता है टोटल कितना आना चाहिए 75 टोटल। तो ऐसे करो, टोटल में से अगर हम इन दो संख्याओं का जोड़ माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, आप बताइए, शाबाश 24। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 24। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया, लेकिन अब हमने कहा है ना कि हमें किसी भी पंक्ति या कॉलम में 2 नंबर चाहिए। तो सपोज करो अगर मैंने यहाँ 26 लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं मान लो अगर यहाँ 24 है तो आप ऐसे करो, आप यहाँ पर 27, यहाँ 27 लिख लो। ठीक है, यहाँ 27 अगर हमने लिख लिया तो अब आप क्या करेंगे, इन दो का टोटल करके कर सकते हैं। ठीक है, 2 का टोटल जब हम करेंगे 27 प्लस 25 तो वो कितना आएगा, 27 प्लस 25 बताइए जल्दी, शाबाश कितना आएगा 52। शाबाश। अब जब इन दो का टोटल 52 आया है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टोटल कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए ना। तो 75 में से जब मैं इन दो संख्याओं का टोटल मतलब 52 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। तो यहाँ आ जाएगा 23। अब हम ये बहुत ही आसानी से, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है ना, हम बहुत ही आसानी से अब कर सकते हैं। आप क्या करो, अब पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में दो संख्याओं का जोड़ कितना है, ऐसे लिख सकते हो कि दो संख्याओं का जोड़, तो 26 प्लस 27 वो कितना आएगा, जल्दी देखो 6 और 7 13, 2 और 2 4 और 1 5 53। तो आप क्या करें, टोटल कितना है 75, तो 75 में से 53 को माइनस कर दो तो वो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं वो हमारे पास आ गया 22। आप करें अपनी कॉपी पे भी 22 आ गया। अब ऐसे ही देखो हमारे पास दो संख्याएं और कहाँ आ रही है, थर्ड कॉलम में। तो हम यहाँ पे तीसरा स्तंभ अगर मैं ले लेती हूँ तो तीसरे स्तंभ में दो संख्याओं का जोड़ कितना है 22 जमा 24, तो वो आ जाएगा 2 और 4 6 और ये आ गया 46। तो हमने किस में से माइनस करना है 75 माइनस 46। तो आप देखोगे जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास 29, तो यहाँ पर आ गया 29। तो इसी तरह से कोई भी अब हमने क्या कर लिया, सेकंड ये पंक्ति है तो सेकंड रो ले ली हमने, दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में हमने क्या किया, दो संख्याओं का जोड़ 25 प्लस 29 वो कितना आ जाएगा, अब देखो 5 और 9 14, 2 और 2 4 और 1 54, लेकिन टोटल कितना आना चाहिए 75 ना। तो 75 में से 54 माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 21, तो ये आ गया 21। इसी तरह से अब हमने तीसरी पंक्ति ली, जब तीसरी पंक्ति में देखा तो क्या है तीसरी पंक्ति में 23 और 24, तो प्लस कर दो इन्हें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 7, 2 और 2 4 47, 2 का टोटल 47। तो यहाँ पर अब जो संख्या है वो क्या करो 75 में से 47 को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 28। अब आप बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति कॉलम
इनका टोटल कितना आएगा 75, 75, ऐसे भी 75, ऐसे भी 75, ऐसे भी 75, और डायगनली भी जब आप देखोगे तो 75 और ऐसे भी जब आप देखोगे तो 75। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, लेकिन बच्चे इसे करने की बहुत सारी और भी ट्रिक्स है, पर एग्जाम में आपने ऐसे करना है। बाय बाय।